नमस्कार। धन निरंकार जी, मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जी पर लिखा हुआ लेख मानवता का मसीहा आप जी के सामने रखूंगी। आप जी फरमान करना। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी के जीवन चरित्र का आकलन करने के लिए उनका यह कथन पर्याप्त है। कुछ भाई मुझे देखकर कहते हैं कि यह तो सिख है। मैं उनसे सदैव यही कहता हूँ कि मैं ना सिख हूँ, ना हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ और ना ही ईसाई। मैं तो भगवान का एक बंदा हूँ। अगर भगवान का बंदा होना कोई जुल्म है तो अवश्य ही मैं मुजरिम हूँ। हैरानी की बात है कि इस मुल्क में परमात्मा को, गुरुओं, पीरों को ना मानने वाले लोग भी हैं, किंतु उनकी ओर कोई उंगली नहीं उठाता। यदि किसी का जिक्र है तो बस परमात्मा और इंसान का ही जिक्र है। धर्म को जो सही तौर पर पेश करता है उनका विरोध किया जाता है। किसी धार्मिक ग्रंथ में किसी जाति पाति, बोली, भाषा अथवा किसी प्रांत या देश विदेश का जिक्र नहीं है। उसी इंसान को धर्म का मानने वाला बताया गया है जो सबको समान दृष्टि से देखता है, जो दूसरों की सेवा में रत रहता है तथा दूसरों के दुख के निवारण के लिए समय को समर्पित कर देता है, जो दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझकर सबका सम्मान करता है। जिस इंसान के अंदर ये गुण मौजूद हैं, वास्तव में वह इंसान कहलाने का अधिकारी है। बाबा गुरबचन सिंह जी ने निवृत्ति मार्ग की बुराइयों को शिष्ट भाषा में समाप्त करने का उद्घोष किया। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जंगलों वनों में जाना व्यर्थ है। शरीर पर भस्म लपेटना, आंख बंद करके समाधिस्थ होना, तीर्थ करना, पूजा पाठ आदि इस संदर्भ में निरर्थक है। आत्मदर्शन के लिए अपना घर छोड़कर धक्के खाना व्यर्थ है। मनुष्य चेतन होकर जड़ की पूजा करता है। यह निर्विवाद सत्य है कि प्रभु परमात्मा का ज्ञान मानव को मानव द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए उन्होंने समस्त समाज को आह्वान किया कि परिवार और गृहस्थ का त्याग सर्वथा अनुचित है। यदि परमार्थ को ही प्राप्त करना है तो यह भी घर में रहकर सरलता से उपलब्ध हो सकता है। बाबा गुरबचन सिंह जी ने डंके की चोट से कहा कि आदर्श संत वह है जिसका गृहस्थ भी आदर्श है। धरती के दुखों को परलोक से सुख का कारण नहीं स्वीकार किया जा सकता। ये प्रेम का प्रारंभ घर से मानते हैं, परिवार और फिर पास पड़ोस। इस प्रकार प्रेम प्रसार की यह प्रक्रिया आदर्श परिवार से प्रारंभ करने की बात युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी ने अनेक बार दोहराई। बाबा गुरबचन सिंह जी जैसे अनूठे व्यक्तित्व को प्राप्त करके निरंकारी मिशन का प्रचार और प्रसार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लगा। इनका समय समाज शुद्धिकरण एवं व्यापक प्रचार प्रसार काल कहा जा सकता है। नारी जाति और युवा शक्ति को विशेष रूप से आह्वान करके आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों में उनके योगदान से अभिवृद्धि की गई। समाज में दहेज उन्मूलन और नशाबंदी जैसे समाज सुधार के कार्य भी दिव्य पुरुष ने प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किए। इनके अलौकिक आह्वान पर नित्य मदिरा पाई लाखों लोगों ने एक दिन नशाबंदी का संकल्प लिया और उसे आजीवन निभाया। ऐसा उदाहरण संसार के इतिहास में अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होता। देश विदेश में और उनकी सरकारों की दृष्टि में निरंकारी मिशन का सम्मान इतना बढ़ गया कि मानव एकता के इस पावन यज्ञ में आहुति डालने के लिए दूर दूर से लोग इस ओर आकर्षित होने लगे। निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने देश विदेश की अनेक यात्राओं के द्वारा
जहां इस मिशन के प्रचार प्रसार में अभिवृद्धि की, वहीं इनकी जड़ें भी इतनी दृढ़ कर दी कि इस पर छोटे छोटे तूफानों का कोई प्रभाव नहीं हो सकता था। इस कर्मयोगी विभूति को नए नए प्रयोग करके समाज और राष्ट्र की उन्नति में सहयोग देने का बड़ा चाव रहता था। इन्होंने अपनी अनुभवी सूझबूझ से पेट्रोल की गाड़ियां देखते ही देखते डीजल की गाड़ियों में परिवर्तित करते देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के कार्य में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुरु गद्दी पर बैठकर जब यह महात्मा सहस्त्रों की संख्या में उपस्थित अनुयायियों को आध्यात्मिक उपदेश देते थे, तो अनेक धर्म ग्रंथों के ज्ञाता और अध्येता नतमस्तक हो जाते थे। इनका जीवन संत वृत्ति से इतना परिपूर्ण था कि कट्टरपंथियों द्वारा हिंसात्मक हमला होने पर भी इन्होंने अपने अनुयायियों को सदा सहनशीलता का उपदेश ही दिया। धन निरंकार जी।